तो वो चीज सामने आ रही है अब। लेकिन मोदी जी जो है वो नाटक करने के माहिर है कि कुछ भी नाटक कर लेते हैं, तो वो चीज है। उनका देश जल रहा है, एक स्टेट जल रहा है देश मणिपुर का, उनको उस बात की कोई चिंता नहीं है, वो वहां राग रंग में बिजी है। तो लेकिन ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है, और जो हेमंत बिस्व शर्मा की बात है वो तो पता नहीं कहां तक जाएगी, दूर तक। और अगर मोदी जी वास्तव में मुस्लिम समाज के हितैषी है और पक्षधर है, इस देश में बराबरी का दर्जा है, तो आने से पहले ही हेमंत बिस्व शर्मा का त्याग पत्र हो जाना चाहिए, मोदी जी के देश में आने से पहले। अगर नहीं होता है तो मोदी जी वहां बेकार में जनता की, पब्लिक की या दुनिया की आंख में धूल झोंक रहे हैं मुसलमानों को लेकर। जी राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर अल्पसंख्यकों पे अत्याचार, चाहे लोकतंत्र, चाहे मानवाधिकार, इन तमाम मसलों पे बात करते हुए, मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए, और इधर हो रहा है ये दुनिया देख रही है, क्योंकि ट्विटर के जरिए, ट्विटर पे आप वार कर रहे हैं, कहीं ऐसे किसी गली मोहल्ले में रहा है, आपने पब्लिकली लिखा है, तो ये बहुत दूर तक बात निकलती है, तो दूर तक तो जाती ही है। राहुल गांधी आज सुबह जब पहुंचे वहां पटना, जरा इधर आना चाहता हूं पटना, इसलिए बार बार आप लोगों को खींच के लाता हूं, क्योंकि यहां से जो तस्वीर निकल रही है वो एक और भी ज्यादा बीजेपी के लिए डरावनी तस्वीर है। और लालू प्रसाद यादव का कथन हमने यहां लिख रखा है कि बीजेपी का होने वाला है बुरा हाल, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने ये बात कही है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी आज सदाकत आश्रम पहुंचे, मुख्यालय में, और बहुत ही ऐतिहासिक ये मुख्यालय है उनका। उस मुख्यालय में पहुंचे और वहां उन्होंने अपने संवाददाताओं को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने बहुत सारी बातें और जोश भरने की कोशिश की, और साथ साथ नफरत का जो बाजार यहां लग गया है हमारे देश में, और उस पर भी उन्होंने सीधा वार किया। मोहब्बत की बात करते ही हैं राहुल गांधी, वो भी एक बार सुनाना चाहता हूं। और फिर अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, अगर मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि अगर हो सके तो सुबह की वो बाइट जरूर सुनाइए। राहुल गांधी जब पटना पहुंचे, 7 किलोमीटर तक की ये यात्रा राहुल गांधी की, और उसके बाद फिर लालू प्रसाद यादव तो बाद में जो कहना था वो कहे ही, लेकिन राहुल गांधी ने भी बहुत सारी बातें अपने कार्यकर्ताओं को कही है। आता हूं, उनको दिखाऊंगा, थोड़ी देर में दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। किस रूप में पटना की इस आगाज को, एकता का आगाज जो है, उसको किस रूप में देखा जाए, आपका नजरिया इस पर? अमलेंदु जी जरा अनम्यूट कर लीजिए। आ रही आवाज? जी आ रही है जी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चिंता का विषय है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की परेशानी जो है वो सामने आ भी गई है। मतलब आज जिस तरीके से हमारी फायर ब्रांड अभिनेत्री और फायर ब्रांड नेत्री स्मृति ईरानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उनकी भावभंगिमा और उनके शब्दों को तोड़ तोड़ के बोलना जो है वो साफ जाहिर कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की परेशानी एकदम से बढ़ गई है। और जाहिर सी बात है कि अगर विपक्ष एकजुट होगा तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ जिस तरीके से लगातार नीचे गिर रहा है, और अमेरिका में जिस तरीके से विरोध हुआ है, तो मतलब 70 सालों में पहली बार है कि भारत के किसी प्रधानमंत्री का अमेरिका में इस तरीके से जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ है। अब तक तो सम्मान होता रहा था भारत के प्रधानमंत्रियों का, चाहे जो भी आता रहा हो, सबका सम्मान हुआ तमाम दुनिया के देशों में, लेकिन 70 सालों में पहली बार है कि भारत का प्रधानमंत्री कहीं जाए और उसका इस तरीके से वहां विरोध हो। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए हर तरीके से परेशानी का सबब तो निश्चित तौर पर बनता जा रहा है। अब राहुल गांधी को जिस तरीके से दूल्हा बनाने की तैयारियां शुरू हुई हैं, तो यह लालू प्रसाद यादव ने जो है वो निश्चित तौर पे एक तरीके से कहा जाए तो वो पॉलिटिकली संदेश भी दे दिया है कि दूल्हा जो है हमें किसको बनाना है, और वो तैयारियां हो गई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी तैयारियां करे अपना घर बचाने की, किस तरीके से घर बचाना है। भारतीय जनता पार्टी भी अब गठबंधन करने की कोशिशें कर रही है तमाम जगह, छोटे छोटे। अब बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक ऊंचों पर ताव देती घूमती थी कि अब अकेले मोदी जी बहुत कुछ है और सारी दुनिया में उनका सम्मान होता है, मोदी यहाँ जाते हैं तो किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अकेले सब पे भारी है, प्रधानमंत्री अकेले सब पे भारी है, तो वो जीतन राम मांझी जैसे लोगों को साथ ले रहे हैं।
और उसके लिए बाकायदा जो अमित शाह के साथ जो फोटो वायरल कराया जा रहा है कि अमित शाह से मिलने के लिए गए हुए हैं, हालांकि मांझी जी जो है वो जूते उतार के बैठे हुए हैं और अमित शाह जी जूते पहन के बैठे हुए हैं, चप्पलें पहन के बैठे हुए हैं। तो ये मतलब सम्मान जो है मांझी जी को वहाँ कितना मिलेगा एनडीए में, ये भी एक बता दिया गया। मतलब ये सूचनाएं इसी तरीके से जाती हैं और इस तरीके से सूचनाएं पढ़ी और समझी भी जाती हैं कि किस तरीके से जो है वो राजनीतिक इसके अर्थ निकलते, तो राजनीतिक अर्थ निकलना शुरू हो गए कि मांझी जी जो है बिना चप्पलों के बैठे हुए हैं, अमित शाह जी चप्पल पहन करके बैठे हुए हैं। पहले भी इस तरह की बहुत सारी बातें होती रही है कि कौन चप्पल पहन के गया, कौन चप्पल पहन के नहीं गया, वो सब अलग की बातें हैं। बहरहाल कुल मिलाकर के राजीव जी जो बन रहा है पटना से और जिस तरीके से 15 जोशी वहां पहुंचे हैं, अरविंद केजरीवाल जी अलग हुए, तो पहले से भी समझ में आ रहा था कि उनको साथ में नहीं रहना है और तो अच्छी बात है वो साथ में नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। क्योंकि वो तो मतलब घोषित तौर पे एक तरीके से कहा जाए तो वो बी टीम कहे जाते थे और वो किस दिए आ गए थे, यहाँ कहा नहीं आ सकता है किसकी प्यार मोहब्बत में आ गए थे, क्योंकि प्यार मोहब्बत की बातें भी बहुत कुछ चल रही है, मोहब्बत की दुकान खुल रही है, तो हो सकता है उन्होंने की मोहब्बत की दुकान पे आ गए, कुछ अपना मिठाई गई कुछ खाने के लिए थोड़ी देर तो वो खा के अपना चले गए मोहब्बत की दुकान से, तो ठीक है। लेकिन राजीव जी जो मोहब्बत की दुकान बड़ी होती जा रही है और ये मॉल में जो बदलती जा रही है मोहब्बत की दुकान जो है बड़े शॉपिंग मॉल में, जिसको हमारे जेपी नड्डा जी कुछ दिनों पहले नफरत का महा शॉपिंग मॉल कह रहे थे, तो ये नफरत का नहीं है, मोहब्बत का ही महा शॉपिंग मॉल बनता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यही है कि उसकी दुकान सिमटती जा रही है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के आगे भारतीय जनता पार्टी की नफरत की दुकान जो है वो सिमटना शुरू हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से समझ रही है। और जैसा कि आपने भी कहा, मैं भी कहता रहता हूं कि हम लोग जो है कोई नजूमी नहीं है, कोई भविष्यवेत्ता नहीं है, जोशी नहीं है कि हम घोषणा कर देंगे कौन जीत गया कौन हार गया। लेकिन हम इतना तो पढ़ ही सकते हैं कि जनता क्या सोच रही है और किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। तो हम उसी को देखते हुए इस बात को कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की दुकान सिमटना शुरू हो गई है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान बढ़ना शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि नफरत की दुकान जो सिमट रही है तो नफरत को बढ़ाने के लिए क्या क्या नए तरीके आजमाए जाते हैं। अब जैसे हिमंत विश्व शर्मा जी का आ गया है बयान, तो ये नफरत की दुकान को बढ़ाने के लिए है कि नफरत की दुकान बढ़े किस तरीके से। लेकिन मुझे लगता है कि जनता भी इस बात को समझ रही है कि नफरत की दुकान जो है वो किस लिए बढ़ाई जाती है और इसके दुष्परिणाम जनता को ही भुगतने पड़ने को मिला करके, तो ये सारी चीजें राजीव जी सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, दो चीजें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। एक, हिमंत विश्व शर्मा के उस ट्वीट को सामने ले आते हैं जिस पर बार बार चर्चा हो रही है। देखिए, रोहिणी सिंह के ट्वीट को हिमंत विश्व शर्मा ने कोट करते हुए ट्वीट लिखा है। रोहिणी सिंह आप सब जानते हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और नामी गिरामी पत्रकार, और उनके इस ट्वीट को हिमंत विश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, लिख रहे हैं कि देयर आर मेनी हुसैन ओबामा इन इंडिया इटसेल्फ, वी शुड प्रायोरिटाइज taking care of them before considering going to Washington. The Assam police will act according to our own priorities. मतलब इन्होंने असम पुलिस को ये बता दिया कि हमारे अपने प्रायोरिटीज के साथ साथ, और इतना ही नहीं, वाशिंगटन तक की बात कर रहे हैं ओसामा बराक ओबामा के बारे में। हुसैन ओबामा, देयर आर मेनी हुसैन ओबामा इन इंडिया इटसेल्फ। बहुत बड़ी बात, और ये बहुत ओछी हरकत कहें, खतरनाक हरकत ये है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब हैं, जिसके बारे में अभी कह रही थी मीनू जैन जी कि इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। अब दूसरी चीज, यहां एक नफरत की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी क्या है इसका लेक्चर दे रहे थे एक पत्रकार के सवाल के जवाब में। ये उसका प्रमाण यहां सामने आपको दिखाई दे रहा है। संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी क्या कुछ लिख रहा है, कैसे थ्रेट दे रहा है, धमकी दे रहा है। ये साफ धमकी है दूसरे ढंग से देखा जाए तो। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, अपने कार्यकर्ता